पढ़े थे, है ना। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 5, महात्मा गांधी। आप सभी को तो मालूम है महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो क्यों हमें उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं? आप सभी को मालूम है वो स्वातंत्र मिलाने के लिए हमें बहुत कठिनाइयाँ उठाने पड़े, होराट संग्राम सभी करे थे ना। यस, तो वो अहिंसा त्यागी थे, अहिंसावादी थे। वो हिंसात्मक रूप को मानते ही नहीं, अहिंसावादी थे वो। कहाँ? अहिंसावादी। चलो बच्चों, आप थोड़े थोड़े नाम बताओ जो स्वातंत्रोत्सव में भाग लिए हुए थे। थोड़े थोड़े बताओ, थोड़े नाम तो आप तो जाने ही हैं। यस बच्चों, याद करो। यस, अच्छा बच्चों, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पाठ पढ़ती जाती हूँ, अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालो बच्चों। यस, बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म, यानी वो सत्य के पथ पर चले थे, अहिंसावादी थे, धर्मनिष्ठ थे, दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी जी। आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनके ये पाठ पढ़ने से हमें भी दृढ़ निश्चय का ठान लेने का क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है। तो अभी अपने पेज नंबर 34 निकालो बच्चों। मैं पढ़ती जाती हूँ, आपको भी पढ़ना है मेरे साथ ही, फिर बाद में उसका सारांश बोलती हूँ, आपको सुनना है। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्होंने राष्ट्रपिता माना। उनकी प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। तो बच्चों, मैं पहले बोल चुकी हूँ, उनको हम राष्ट्रपिता मानते हैं और इन्होंने भारत को आजाद किया है। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। वो बहुत से त्याग दिए और तपस्या करे हमें भारत आजाद करने से। धर्म उनके प्राण था, तो धर्म निष्ठा थे वो। धर्म कैसे निभाते थे उनको देखकर हमें मालूम करना चाहिए। सत्य उनकी आत्मा, तो सत्य बिना वो सत्य इतना बोलते थे कि असत्य उसके मन में भी नहीं आता, इसलिए उसका आत्मा वो सत्य क्या आत्मा जैसे थे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव थे। वो छोटे थे ना, बहुत शर्मीले थे, स्वभाव बहुत सूक्ष्म था उनका। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटे बजाते ही घर चलते। स्कूल जाते और घर आते, जैसे ही बेल बजता तो वापस घर आते, समय होने तो स्कूल जाते थे। वो इतने सूक्ष्म स्वभाव के थे वो। उन्हें काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने काम से ही काम रखता, अपने काम अपना ही करते थे। दूसरे के काम को, दूसरे व्यक्तियों को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे वो। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। जब भी ऑफिसर्स आते थे स्कूल को देखने आते, वैसे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ऐसे देखते थे। तो एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। तो वो परीक्षा ऑफिसर आए तो उनको बोले, वो ऑफिसर बोले 5 शब्द लिखो। कौन से? अंग्रेजी के 5 शब्द, इंग्लिश वर्ड्स। They given to write the English words, some 5 words. उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। तो उनमें से कौन सा शब्द था? केटल। तो उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। तो वहां पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, जैसे कि मैं कहती वैसे ही उनको भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। तो लेकिन उनके टीचर बोले
बाजू में देखकर उसकी स्पेलिंग को करेक्ट करो। तो अध्यापक ने इशारा किया, देखो वहां पर अपनी बाजू बैठा ना तुम्हारे फ्रेंड को, उसको देखकर कॉपी करो और स्पेलिंग को करेक्ट करो। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्होंने बुरा न लगा। किंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। तो जब भी टीचर बोले तुम्हें स्पेलिंग गलत लिखा है उसको ठीक करो, ऐसे टीचर बोले इशारा किया तो भी गांधी जी नहीं माने वो। फिर भी सारे बच्चे उनको इंग्लिश नहीं आते ऐसे समझे, लेकिन महात्मा गांधी जी को बुरा नहीं लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। वो छोटे थे तो भी वही रास्ता ही अपनाया जो ठीक लगे, वो सत्य के रूप है, वो उसको ही माना। वो उसे बहुत खुशी लगी थी कि मैं चोरी नहीं किया। उनकी सत्य प्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। यही सत्य प्रियता, यही रास्ता उन्हें आगे बहुत महात्मा बनाने का रास्ता मिल गया था। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालना करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। आप सभी को मालूम है श्रवण कुमार जी का एक कथा है जो बहुत पितृ भक्ति कथा है। जैसे छोटे बच्चे थे श्रवण कुमार, उनके माता पिता का आंखें नहीं रहते थे, तो उनको काशी देखने का मन हुआ। उस दिन बहुत पुराने जमाने में वहां पर पैदल जाया करते थे। तो एक थैली, दोनों एक बड़ा सा डंडा लिया, उसमें दे एक हिस्से में और बाजू हिस्से में वो थैली लगाए। वो थैली में अपने माता पिता को बिठाकर उस ऐसे पकड़कर अपने ऐसे हाथ में लिए जाए थे। तो जाते थे वक्त वहां पर बहुत घना जंगल था। घना जंगल में वो रात को वहां पर ठहरने का मन किया और ठहर गए। वहां पर पानी लेके जा रहे थे, तभी दशरथ महाराज जी ने वो पानी पीने वक्त भान छोड़ दिया, तो श्रवण कुमार वहां पर मरण हो गए। तो ये है श्रवण कुमार का कथा। वो वहां पर उसका मृत्यु हो गई, जिसे उनकी माता पिता वहां पर ही दम छोड़ दिए, क्योंकि श्रवण कुमार तो मर गया। फिर दशरथ महाराज उनके सामने माफी मांगने गए कि तब उन माता पिता समझ गए मेरा बेटा तो मर गया है, हमें क्या करना है। ऐसे रो रो कर वो भी मर चुके। तो अब हम उनके माता पिता को काशी लेने के लिए श्रवण कुमार ने कितना साहस किया। ऐसा नाटक पढ़कर वो भी समझ गए, कौन, गांधी जी समझ गए कि हम भी श्रवण कुमार जैसे बनना है। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। सभी को मालूम है हरिश्चंद्र कितना सत्यवान था। जैसे वो गांधी जी चाहते थे सभी सत्य हरिश्चंद्र के जैसे सत्य बोलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर जाना चाहिए, वो मानते हैं। तो वे भी सत्य हरिश्चंद्र के जैसे सत्य के पथ पर चलने लगे। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनवाया। तो वो दो का नाटक थे, तो दोनों देखकर उनको भी सत्य के पथ पर, मार्ग पर चलना सीखा। तो बच्चों, आपको भी क्या करना है, ऐसे ऐसे नाटकों को देखना है, कभी कथाओं को देखना है। जैसे भी आपको अभी मालूम है यूट्यूब में बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, इनसे आपको कहानियां मिल सकता है, तो आप जरूर देखो। एक और घटना है, गांधी जी के बाई ने 25 रुपए के कर्ज लिए था। बाई के हाथ से सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया। आप सभी को पिछली क्लास में तो पढ़े हुए हैं।
यह कि गांधी जी छोटे थे तो वो उसके पढ़ने के ज़माने में एक घटना घट चुकी थी कि उसके बड़े भाई ने बहुत गंदे लड़कों से मिलकर कब्जा लिया हुआ था। उन कब्जा चुकाने के लिए उनके घर में एक सोने का कड़ी था, उस कड़ी को काट कर कब्जा चुकाया गया था। फिर से अपने पापा को माफी मांगा। तो कोई एक और घटना, गांधी जी के भाई ने 25 रुपए का कर्ज लिया था। कितने रुपए? 25 रुपए। तो 25 रुपए के कर्ज लिया था, तो भाई के हाथ से सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर, तो वो कड़े से क्या किए थे वो? एक तोला सोना काट कर बेच के उस 25 रुपए को वो कर्जा चुका दिए। तो गांधी को इस चोरी का काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने के बाद सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। तो इस चोरी से बहुत तंग आ चुके थे। गांधी जी को बहुत महसूस हुआ था कि हमें चोरी करना भी नहीं आना चाहिए और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। तो बच्चों, झूठ बोलने से क्या मालूम हो, क्या एहसास होता है हमें बड़ों को, हमारे माता पिता को हम झूठ बोले, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मालूम होता ना। तो आगे से नहीं करना है आपको, चोरी भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना अपने बड़ों के साथ। तो जब वो 25 रुपए के लिए एक कड़े का तो एक तोला सोना बेच दिया, तो बहुत गलती महसूस हुआ। और बाद में उनके पिताजी को जाकर एक चिट्ठी में लिख कर दिया कि पिताश्री मैं ऐसा किया हूँ। लेकिन पिताजी की वो चिट्ठी पढ़कर पिताजी को बहुत पानी आया, आंख में पानी आकर वो रो पड़े। रोने के बाद वो पिताजी क्या किए, उस पेपर को फाड़ दिए और डस्टबिन में डाल दिया। तो इसको देखकर गांधी जी के मन में ये एहसास हुआ कि आगे से हमें ऐसा नहीं करना है, गलत कामों में काम नहीं करना है और झूठ भी नहीं बोलना है। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आईं। पिता गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी का आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया। तो उनके आंसू देखकर, पिताजी के आंखों में आंसू को देखकर गांधी जी को एहसास हो गया कि आगे से हमें झूठ नहीं बोलना है और क्या करना चाहिए, हमें विश्वास से रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। आगे से वो दृढ़ निश्चय किया कि हमें चोरी नहीं करना है, एक से काम करना है और अहिंसा का रूप हमें नहीं जाना है, सत्य के मार्ग पर चलना है बच्चों। तो ये है महात्मा गांधी जी का पाठ। तो आपको क्या करना है, ऐसे कविता को, ऐसे कहानियों को आपको भी देखना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। दृढ़ निश्चय से हमें कंसंट्रेशन देना है कि कैसे पढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये था इसका पाठ। आज हम क्या करेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। क्या? डिफिकल्ट वर्ड्स। तो शब्द क्या लिखना है, शब्द, डिफिकल्ट शब्द, कठिन शब्द। तो पहला क्या करना है, पुरुष। सेकेंड, राष्ट्रपिता। शर्मीले। स्वभाव।
शिक्षा, निरीक्षण, अध्यापक, सत्यप्रियता, सत्य, दृढ़ निश्चय, निश्चय, हिज्जा, सॉरी हिज्जे यानी स्पेलिंग मिस्टेक, हिज्जे यानी स्पेलिंग मिस्टेक। नेक्स्ट, पितृभक्त, पितृभक्ति, तपस्वी, तपस्वी। नेक्स्ट, सच्चाई, सच्चाई। नेक्स्ट, भविष्य। ये है कठिन शब्द। और आपको भी और कठिन शब्द मिले तो आप लिख सकते हो बच्चों। तो ये है पाठ और एक कठिन शब्द। पुरुष, राष्ट्रपिता, शर्मीले, स्वभाव, शिक्षा, निरीक्षण, अध्यापक, सत्य, दृढ़, निश्चय, हिज्जे, पितृभक्ति, तपस्वी, सच्चाई, भविष्य। तो शब्दार्थ पढ़ेंगे। आजाद यानी स्वतंत्र, शर्मिला यानी लज्जाशील, सताना यानी तंग करना, झूठ यानी असत्य, निरीक्षण जांच, हिज्जे यानी वर्तनी, मैं बोली थी ना स्पेलिंग मिस्टेक, इशारा यानी संकेत, ठीक यानी सही, बुद्धू यानी मूर्ख, संकट कष्ट आने का, संकट यानी कष्ट, कर्जा यानी ऋण, साल अंतेनो कन्नड़ ऋण, सोना यानी स्वर्ण, कन्नड़ में हम बंगारा बोलते हैं, इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं, माफी यानी क्षमा, हिम्मत यानी धैर्य से, सजा यानी दंड देना, पनिशमेंट देना, सजा यानी पनिशमेंट, आदत यानी अभ्यास। हमारा क्या होता है, आपको आदत ही ऐसा है, आप ठीक ही नहीं बोलते, हम बोलते हैं ना ऐसे आदत, उसको। आंसू यानी अश्रु यानी टीयर्स, आइस टीयर्स ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। सो ये थे शब्दार्थ। तो बाकी का अभ्यास मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ। आपको क्या करना है, ये पार्ट पढ़ना है और डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना है बच्चों, शब्दार्थ पढ़ना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू, हैव ए गुड डे।